एम घर मिल्की। इन्वर्टर्स आपको ग्रो वाट का नया तिजारती व सनअती तवानाई ज़ख़ीरा हेल पेश करते हैं। वीट इन्वर्टर्स 50 से 100 किलोवाट बिजली फराहम करते हैं। 4 मॉडल्स दस्तयाब हैं जो मुख्तलिफ सारफीन की ज़रूरियात पूरी करते हैं। HHU मॉडल्स में PV इनपुट शामिल है जो 10 MPPT तक होती है, और HU/AU मॉडल्स में ऑफ ग्रिड स्विच मरबूत है। ये वीडियो वीट इन्वर्टर्स की तनसीब मुतारफ करवाने के लिए यू मॉडल को बतौर मिसाल पेश करेगी। तभी इन्वर्टर का ऑपरेटिंग दर्जा हरारत -30 गई सेंटीग्रेड से 60 गई सेंटीग्रेड तक है। बेहतरीन कारकर्दगी और तवील सरोस लाइफ के लिए बराह रास्त धूप, बारिश और बर्फबारी से बचना और यूनिट के ऊपर छत लगाना बेहतर है। यहाँ इन्वर्टर की तनसीब के लेआउट की ज़रूरियात हैं। बराह करम यकीनी बनाएं कि कारकुनों के लिए काफ़ी जगह हो। तनसीब शुरू करने से पहले हमें ज़रूरी औजार तैयार करने होंगे। यहाँ वो तमाम आलात हैं जो बड़ी इन्वर्टर की तनसीब के लिए दरकार हैं। पराक्रम तनसीब से पहले सारिफ के दस्ती किताबचे को बहुत एहतियात से पढ़ें। विद इन्वर्टर को नस्ब करने और चलाने की इजाज़त सिर्फ अहल और अच्छी तरबियत याफ्ता टेक्नीशियंस को ही दी जाए। वीट इन्वर्टर को इम्पैक्ट करने से पहले शिपिंग बॉक्स पर किसी भी किस्म के ज़ाहिरी नुकसान के लिए अच्छी तरह चेक करें। अगर कोई नुकसान पाया जाए तो बराह करम फौरी तौर पर शिपिंग कंपनी से रब्ता करें। VT इन्वर्टर को लकड़ी के कंटेनर में महफूज पैक किया गया है। पहले फ्लीट हेड स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से हर कोर के धाती फास्टनर्स ढीले करें। ऊपरी कोर पहले हटाएं, फिर बाकी कोर्स। फोम पैड पर मार्किंग ऑफ टेम्पलेट और दस्तावेजात का बैग इकट्ठा करें, फिर फोम पैड हटा दें। लवाजमात का बॉक्स इकट्ठा करें। इन्वर्टर के नीचे धाती फिक्सिंग्स को रंच से ढीला करके हटा दें। वीट इन्वर्टर को इम्पैक्ट करने के बाद चेक करें कि फराहमी का दायराकार सालिम और मुकम्मल है। मैनुअल में दिए गए जदवल का हवाला लें और दर्ज झील आइटम की जांच करें। वीट इन्वर्टर को जमीन पर नस्ब करना बेहतर है। पहले टेम्पलेट की मार्किंग करें ताकि इन्वर्टर की तनसीब के लिए जमीन में सुराखों की जगहें मालूम हो सकें। फिर सुराख करें और लवाजमाती बॉक्स में 512 निट्स जमीन में डालें। इन्वर्टर के नीचे सपोर्ट प्लेट रखें। इन्वर्टर के हर कोने से टेलीस्कोपिक हैंडल्स निकालें। फिर इन्वर्टर को अमूदी हालत में उठाकर सपोर्ट प्लेट पर रख दें। इन्वर्टर उठाने के लिए 4 अफराद चाहिए। फोर्क लिफ्ट चलाएं, टाइन्स को पैलेट की जगहों में डालें और इन्वर्टर उठाकर तनसीब की जगह ले जाएं। फोर्क की चौड़ाई 0.40 2 मीटर से कम हो। इन्वर्टर को सही मकाम पर रखकर स्क्रूज को किस लें। इन्वर्टर को मुंतकिल करने के 2 तरीके हैं। लिफ्टिंग, जिसमें 4 अफराद टेलीस्कोपिक हैंडल्स या होइस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, और पहले लवाजमाती बॉक्स में मौजूद होइस्टिंग रिंग्स इन्वर्टर पर नस्ब करेंगे। इन्वर्टर की वायरिंग से पहले यकीनी बनाएं कि ये महफूज और मजबूती से ग्राउंड है। ज़ाती छूट या नुकसान से बचने के लिए दीगर केबल से पहले ग्राउंड केबल को वेट इन्वर्टर से जोड़ना जरूरी है। एक वाहिद वित्ती इन्वर्टर के लिए चेसिस शेल पर मौजूद ग्राउंड पॉइंट से ग्राउंड केबल जोड़ें। वायरिंग के लिए तबवीद के बाएं और दाएं कोर प्लेट को उतारें। वायरिंग से पहले W इन्वर्टर के बाएं पैनल पर मौजूद टर्मिनल्स चेक करें। W इन्वर्टर M के दाएं साइड पैनल पर दर्ज झील टर्मिनल्स वाक़ हैं।
सर्किट ब्रेकर और पावर केबल की तफसीलात जदूल में हैं। बरा करम इन्वर्टर मॉडल के मुताबिक मुनासिब ब्रेकर या केबल मुंतखब करें। केबल्स को जोड़ने से पहले यकीनी बनाएं कि डब्ल्यू इन्वर्टर पर डीसी स्विच बंद है। एसी और बैटरी साइड पर स्विचेस और एम ब्रेकर बंद करें, वरना ही इन्वर्टर के ब्लेंड वोल्टेजेस बरकी झटकों का सबब बन सकते हैं। वाटरप्रूफ सिलिकॉन पैड टर्मिनल बॉक्स के निचले हिस्से की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। केबल्स के बैरूनी कतर के मुताबिक पैड में सुराख करें ताकि उन्हें इसमें से गुजारा जा सके। केबल्स को रास्ता देने के बाद टर्मिनल्स की वजाहत के मुताबिक केबल स्ट्रैप की लंबाई तय करें और 5 से 10 मिलीमीटर मुनहा करें। केबल्स और टर्मिनल्स को क्रिम्प करें। पहले एसी जंक्शन बॉक्स में तांबे की ग्राउंडिंग बार से ग्राउंड केबल जोड़ें। फिर HU या AU मॉडल्स के लेबल के मुताबिक मेन पावर केबल्स जोड़ें। एसी जंक्शन बॉक्स में लोड पोर्ट्स का एक सीट है। एक और ग्राउंड केबल को तांबे की ग्राउंडिंग बार से जोड़ें। फिर केबल्स को लोड पोर्ट से जोड़ें। तमाम केबल्स को एसी साइड पर जोड़ने के बाद इनलेट साइड पर वाटरप्रूफ सिलिकॉन मीट पर फायरप्रूफ मेड लगाएं। बॉक्स पैनल के ग्राउंड को जोड़ें। आग से बचाव वाली मिट्टी लगाने के बाद एसी जंक्शन बॉक्स को कोविड लॉक करें। दर्जाबंद एसी पावर केबल की तफसीलात जदूल में है। पराक्रम इन्वर्टर के मॉडल के मुताबिक सही केबल मुंतखब करें। यह जरूरी है कि हर पीवी स्ट्रिंग का ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट 40 एम्पीयर से ज्यादा ना हो या उसके बराबर हो। पीवी पैनल्स की ताकत बीट इन्वर्टर की ताकत से दोगुना ना हो। डीसी केबल्स की इंसुलेशन की परत को 6 से 8 मिलीमीटर तक उतारें। खिली हुई कोर वायर को वायरिंग टर्मिनल में डालकर गर्म अप करें। केबल को सलियों के जरिए गुजारें और इंसुलेशन सलियों को जगह पर डालें। फिर लॉकिंग नेट को सख्त करें। पीवी टर्मिनल्स H या HU मॉडल इन्वर्टर्स के दाईं तरफ हैं, जैसा कि दिखाया गया है। A या AU मॉडल्स में पीवी टर्मिनल्स नहीं होते। पीवी टर्मिनल्स की तादाद के मुताबिक डिस्ट कोर हटा दें। पीवी मॉड्यूल्स के मिस्बत और मनफी कनेक्टर्स को इन्वर्टर के मुतालिका टर्मिनल्स में डालें। बैटरी टर्मिनल्स इन्वर्टर के दाईं तरफ हैं, जैसा कि दिखाया गया है। डिस्ट कोर हटाकर बैटरी केबल्स को इन्वर्टर के बैटरी टर्मिनल्स से जोड़ दें। मरकजी बैटरी की पावर केबल्स को जोड़ने के बाद पावर केबल्स को मखसूस जगह पर बांध दें। BMS AC पोर्ट UH APX कमर्शियल बैटरी के BMS को बिजली फराम करने के लिए इस्तेमाल होती है। BMS AC पोर्ट की पन की तारीफें जैसा कि दिखाया गया है। BMS AC टर्मिनल से डिस्ट प्रूफ कोर हटा दें और BMS AC केबल को टर्मिनल से जोड़ें। BMS कॉम पोर्ट की पन की तारीफें जैसा कि दिखाया गया है। मुवासलाती केबल्स को मतलूबा टर्मिनल से मुंसलिक करें। BMS कॉम M टर्मिनल से डिस्ट प्रूफ कोर हटा दें। 16 पिन टर्मिनल क्लाइंट साइड को मुताल्लिका पोजीशन में दाखिल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये मजबूती से जड़ा हुआ है। वीट इन्वर्टर का बैरूनी मुवासलाती टर्मिनल 16 पिन कनेक्टर है। यहाँ कॉमन पोर्ट की पन की तारीफें हैं। मुवासलाती केबल को जरूरत के मुताबिक मुताल्लिका टर्मिनल से जोड़ें। पराक्रम PC जैसे बैरूनी आलात के लिए अलग मुवासलाती आलात इस्तेमाल करें। कॉमन टर्मिनल से डिस्ट प्रूफ कोर हटा दें और 16 पिन टर्मिनल क्लाइंट साइड को मुताल्लिका पोजीशन में दाखिल करें। WT इन्वर्टर के मवाजी मुवासलाती टर्मिनल कॉम MT2 में 30 पिन टर्मिनल इस्तेमाल होता है। मुवासलाती केबल्स को जरूरत के मुताबिक मुताल्लिका टर्मिनल से जोड़ें।
COM2 टर्मिनल से डिस्ट प्रोफ कोड हटाकर 30 टर्मिनल को मुताल्लिका पोजीशन में दाखिल करें। वीट इन्वर्टर एक UH USB पोर्ट से लैस है जो UH मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे USB टो वाईफाई मॉड्यूल, शाइन वाईफाई XTU, शाइन LAN X वगैरह से मुंसलिक होने पर दूर से मॉनिटरिंग की इजाज़त देता है। USB पोर्ट से वाटरप्रूफ कोड को एहतियात से हटा दें, फिर USB टू वाईफाई मॉड्यूल को दाखिल करें, ये यकीनी बनाते हुए कि मिसलसी आइकन ऊपर की जानिब हो ताकि ये सही तरीके से फिट हो जाए। इसके बाद जैसा कि दिखाया गया है, सिक्रों को किस आकर इसे महफूज कर लें। अगर मॉड्यूल सही काम कर रहा है तो इसका LED इंडिकेटर रोशन हो जाएगा जो इसकी फालियत की तस्दीक करेगा। तनसीब के बाद सारफ दस्ती की जदवल देखें और आइटम्स चेक करें। इन्वर्टर ऑन करने के लिए ये इकदामात करें। वेविट इन्वर्टर पर DC स्विचेस ऑन करें। गर्ड और इन्वर्टर के दरमियान ब्रेकर ऑन करें। जब टर्मिनल्स की शुरुआती ज़रूरियात पूरी होंगी तो सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। वेवरिटी इन्वर्टर के दाएं तरफ वायरिंग मुकम्मल करें। कोविड वापस लगाएं और स्नैप को चेक करें। तनसीब मुकम्मल है।